5 मिलियन लोगों का डेटा, चोरी करोड़ों की कमाई और एक ऐसा पायरेसी किंग जिसने टॉलीवुड से लेकर तमिल हिंदी इंडस्ट्री तक को हिला दिया। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये है आई बोमा रावी की, इंडियाज बिगेस्ट पायरेसी मास्टरमाइंड की असली कहानी, जो कैमरा लेकर थिएटर में घुसता था और करोड़ों में खेल जाता था। लेकिन सबसे खतरनाक बात, उसने सिर्फ फिल्में नहीं चुराई, लाखों लोगों की प्राइवेट जानकारी भी बेच दी। आज मैं आपको बताऊंगा आई बोमा रावी ने अपनी पूरी पायरेसी एम्पायर कैसे बनाई, कैसे पकड़ा गया और इस केस ने भारत के डिजिटल सिस्टम की कौन सी सबसे बड़ी कमजोरी एक्सपोज कर दी। दोस्तों, पायरेसी की दुनिया में हमने कई नाम सुने हैं, तमिल रॉकर्स, मूवी रूल्स, फिल्मी जिला, लेकिन इनमें भी सबसे खतरनाक निकला आई बोमा रावी, जिसे पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार किया और जिसने पूछताछ में ऐसे ऐसे सच उगले कि जांच एजेंसियां भी चौंक गईं। आज की कहानी सिर्फ पायरेसी की नहीं, ये है सिस्टम के लूप होल्स, साइबर क्राइम, डेटा थेफ्ट और करोड़ों के इलीगल एम्पायर की सच्चाई। आई बोमा रावी ने शुरुआत की थी बहुत छोटे लेवल से। थिएटर में आम इंसान की तरह मोबाइल या कैमकॉर्डर लेकर जाता था और फिल्म रिकॉर्ड करके बाहर बेच देता था। लेकिन असली जीनियस गेम हुआ तब उसने एक लूप होल पकड़ लिया और उसने कहा भी है द हिंदू रिपोर्ट में, सिस्टम में जो गलती थी वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसने टॉलीवुड की नई रिलीज फिल्में थिएटर से रिकॉर्ड की, उन्हें एडिट किया, साफ किया और एक क्लीन यू आई वाली पायरेसी साइट लॉन्च की, iboma.com, पायरेट्स का नेटफ्लिक्स। इसके बाद पैसे बरसने लगे। तेलुगु इन यूएस, दुबई व्यूअर्स मलेशिया एंड सिंगापुर में ह्यूज एनआरआई ऑडियंस, सब फुल एचडी पायरेटेड मूवीज की वजह से आई बोमा पर टूट पड़े। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने पूरा देश हिला दिया। आई बोमा रावी ने 50 लाख 5 मिलियन यूजर्स के डेटा, आईपी एड्रेस, डिवाइस इन्फो, ब्राउजर डिटेल्स सब चोरी किया और ये डेटा उसने गैम्बलिंग एप्स और इंटरनेशनल ब्रोकर्स को बेच दिया। इसी डेटा का इस्तेमाल हुआ बेटिंग एप्स के एड्स पुश करने में, स्कैम वेबसाइट्स चलाने में, यूजर्स की निजी जानकारी बेचने में, यानी लोग फिल्म देखने आए और अपनी डिजिटल प्राइवेसी खो बैठे। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के अनुसार रवि ने इस इलीगल एम्पायर से विदेशों में प्रॉपर्टीज खरीदी, ओवरसीज अकाउंट्स में पैसा भेजा, बेटिंग एप्स और स्कैम साइटों में निवेश किया। ईडी ने केस उठाया क्योंकि पैसे का फ्लो पूरी तरह हवाला नेटवर्क की तरह काम कर रहा था। जब सरकार ने आई बोमा बंद किया, क्या हुआ? क्लोन्स आ गए दर्जनों। iboma.tv, iboma.bo, iboma.cx, मूवी रूल्स लिंक्स, सेम नेटवर्क। तमिल हिंदी पायरेसी कनेक्टर्स। न्यूज मीटर की रिपोर्ट कहती है ही वॉज रनिंग 5 डिफरेंट पायरेसी ब्रांचेस अंडर डिफरेंट नेम्स। ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, ये पूरा इंटरनेशनल साइबर क्राइम रैकेट था। ये सबसे फिल्मी हिस्सा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये चल रहा है कि उसे पकड़ने में एक करीबी दोस्त या उसकी पत्नी या एक पुलिस इन्फॉर्मर ने सीक्रेटली लोकेशन दी। बिग टीवी लाइव की रिपोर्ट कहती है इवन कॉप्स वर अनश्योर किसने टिप ऑफ दिया, लेकिन सब कुछ 24 घंटे में खत्म हो गया। इंटरनेट पर मीम्स भी बने, आई बोमा रावी टॉलीवुड का पाब्लो एस्कोबार। रावी ने एक शॉकिंग बात कही, मैंने सिस्टम की गलती का फायदा उठाया, असली चोर तो वही सिस्टम है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि भारत में पायरेसी लॉ कमजोर है। थिएटर्स में मोबाइल चेकिंग, ढीली ओटीटी और सिनेमा सिक्योरिटी के लूप होल्स, आईएसपीज की निगरानी कम, और यही वजह है कि एक आदमी आई बोमा जैसी साइट बनाकर पूरे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हिला सकता है। आई बोमा रावी की गिरफ्तारी सिर्फ एक साइबर क्रिमिनल की कहानी नहीं है, ये रिमाइंडर है कि भारत को डिजिटल सुरक्षा, पायरेसी लॉ और साइबर क्राइम पर और भी मजबूत होना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई चीज फ्री मिल रही है तो समझ लो, असली प्रोडक्ट तुम ही हो। अगर आप चाहते हैं मैं इस केस का पार्ट 2, आई बोमा रावी का पैसा कहाँ गया, या भारत में पायरेसी के असली गॉडफादर्स कौन हैं, लेकर आऊं, तो कमेंट में लिखना। आई बोमा एक्सपोज लाइक करो, शेयर करो और सच पहुंचाओ।